जय माता दी। हर हर महादेव। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। माता काली और बाबा की कृपा आप सभी पर सदैव बरसती रहे। माता काली की छत्र छाया पाना आपके जीवन का सबसे बड़ा आशीर्वाद हो सकता है। और यह सिर्फ भक्ति नहीं, ये एक ऐसा सुरक्षा कवच जिसमें रहते हुए नकारात्मक शक्ति या कोई बाधा हो या कोई संकट हो, आपके पास टिक ही नहीं पाएगा, चाहे कितना भी वो जोर लगा ले। लेकिन अब सवाल यहाँ ये उठता है कि कैसे पता चले कि सच में माता काली की कृपा आपके ऊपर है या नहीं। कैसे जाने कि आप उनकी छत्र छाया में रह रहे हैं या नहीं। कोई तो तरीका ऐसा होगा जो आपको बता सके, कोई संकेत ऐसा होगा जो आपको बता सके कि आप उनकी छत्र छाया में हैं या नहीं। तो आज मैं आपको इसके बारे में विस्तार से बताऊंगी। ऐसे दिव्य संकेत जो केवल सिर्फ और सिर्फ उसी साधक को मिलते हैं जिस पर माता काली का आशीर्वाद होता है। और यह संकेत साधारण नहीं होते। यह संकेत आपके जीवन को पूरी तरह से बदलने की ताकत रखते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। सबसे पहला संकेत, अंदर एक अटूट शक्ति का आपको अनुभव होना शुरू हो जाता है। अब कैसी शक्ति? जब माता काली आपके ऊपर कृपा करती हैं तो आपके अंदर एक अजीब सी ताकत जो है वो जागने लग जाती है। भले ही परिस्थिति ज़्यादा मुश्किल हो, बहुत ज़्यादा परेशानी में आप चल रहे हो, बहुत ज़्यादा मन आपका परेशान हो, दुखी हो, हालात बहुत ख़राब हो रहे हो, लेकिन आपके मन में कभी हिम्मत नहीं टूटती। कितना भी बुरा से बुरा आपके साथ लोग व्यवहार कर लें, लेकिन आप इस चीज़ को महसूस तो करते हैं, लेकिन आप माँ के ऊपर छोड़ देते हैं। कोई भी घटना आपके साथ अगर घट रही होती है तब भी आपकी हिम्मत नहीं टूटेगी। जहाँ लोग ऐसी परिस्थिति में हार मान लेते हैं, टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं, वही आप डट कर खड़े रहते हैं। कभी टूटने के बारे में आप सोचते तक नहीं है, टूटना तो बहुत दूर की बात है। ऐसी परिस्थितियों में भी आप जो चट्टान बनकर खड़े हो जाते हैं और उनका डट कर सामना करते हैं। कभी आप अपने को आप तोड़ते नहीं हैं, चाहे परिस्थिति कोई भी हो। तो यह शक्ति सिर्फ शारीरिक शक्ति नहीं होती, बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक स्तर पर आपको पूर्णता ऐसा बना देती है जिसके फलस्वरूप आप जो है इन चीज़ों से लड़ने की ताकत पा लेते हैं। कैसी ही परिस्थितियों लेकिन आपको लड़ने की शक्ति प्राप्त हो जाती है। और वो शक्ति आपकी नहीं, बल्कि माता के द्वारा दी गई होती है, क्योंकि माँ को पता है कि अगर उसका कोई भगत या कोई साधक है तो उसके जीवन में बहुत जो कठिन है, जो कठिनाइयाँ हैं, जो परीक्षाएं हैं, वो आती रहेंगी। इसलिए वो आपको मजबूत बनाती हैं। लेकिन अब दूसरा संकेत, दुश्मनों का अपने आप ही नाश होना शुरू हो जाएगा। देखिए, बहुत सारे दुश्मन हम सभी के जीवन में कहीं ना कहीं होते ज़रूर हैं, चाहे वो जाने पहचाने चेहरे हों, चाहे वो अनजाने चेहरे हों। लेकिन किसी ना किसी कोई भी व्यक्ति आपके साथ जलन रख सकता है, लोभ रख सकता है, ईर्ष्या रख सकता है। कुछ ऐसे दुश्मन भी होते हैं जो आपके सामने तो बहुत मीठे बनते हैं, आपको दिखाते हैं कि वो आपके हैं, लेकिन वो असल में ऐसा होता नहीं है। और कुछ उस आपके दुश्मन ऐसे होते हैं जो आपके मुंह पर आपको मीठा बन बन के दिखाएंगे, मीठा बोलेंगे, आपके दोस्त बने रहेंगे, लेकिन पीठ पीछे आपके कंजर गोपते रहेंगे। आपको ऐसा दिखाते हैं कि वो सबसे ज़्यादा आपको प्यार करते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर वो आपके साथ ऐसा छल कर रहे होते हैं जिसके बारे में आपको अंदाजा तक नहीं होता। ऐसे ऐसे लोग आपके पीछे हो सकते हैं, आपको लग सकता है कि यह तो मेरा कभी बुरा कर ही नहीं सकता। सगे संबंधी लोग भी ऐसे ही होते हैं जो बहुत मीठा दिखते हैं, लेकिन आप देखते हैं कि ऐसे लोग भी, अगर आप अगर आप अपने ध्यान में देखें या माँ आपको दिखाती है उनके चेहरे, तो वो ऐसे लोग होते हैं जो सिर्फ आपका नाश चाह रहे होते हैं। लेकिन जब माँ काली आपके साथ होती हैं, माता की शक्ति आपके साथ होती है, तो उनका खुद ब खुद बुरा होना शुरू हो जाता है। और जो आपके बहुत करीब हैं, फिर वो आपसे दूर होने लगते हैं। जो आपको छल रहे थे, जो आपको अपना मान रहे थे, जो आपको दिखा रहे थे कि वो आपके अपने हैं, वो खुद ही खुद आपसे खुद दूरी बनाने लगते हैं। और ये चीज़ आपको समझने की ज़रूरत है कि जो उनका बुरा हो रहा है वो इसलिए हो रहा है क्योंकि वो आपके दुश्मन हैं। आपको मानसिक रूप से वो दुश्मन मानते हैं, आपके साथ गलत करने की कोशिश करते हैं। इसलिए माँ उन्हें आप या तो आपसे दूर कर देती है या फिर उनका सर्वनाश तय है।
क्योंकि माता काली कभी नहीं चाहती कि आप जो माता काली के बच्चों के आसपास भी दुश्मन भटके। इसलिए माता काली ऐसी ऐसी परिस्थिति उनके सामने ला देती हैं कि वो खुद ही खुद आपसे दूर हो जाते हैं, उनके संबंध आपसे विच्छेद हो जाते हैं, आप उनसे दूरी बनाने लगते हैं, जिससे आने वाले समय में वो आपको हानि ना कर सके। और जब तक वो आपको हानि करने की कोशिश करते हैं तो उनको दंड मिलना शुरू हो जाता है। और ये सब होता है माता काली की वजह से, कि वो दोबारा से आपको आने वाले समय में परेशान ना करे। इसलिए माता काली ये सब करती हैं। अपने साधक को, अपने भगत को माता काली ऐसे लोगों से दूरी बना देती हैं जो लोग साक्षात रूप से आपके दुश्मन थे, उनका नाश आप अपनी आंखों से देखते हैं। बात करते हैं तीसरे संकेत की, रात के समय अद्भुत शक्ति। अब रात के समय में भी आपके साथ ऐसा क्यों होता है? देखिए, रात में क्या होता है, जो माता काली के भक्त होते हैं, माता काली के साधक होते हैं, उनकी ऊर्जा सबसे ज़्यादा प्रबल होती है, क्योंकि माता काली रात्रि की अधिष्ठात्री देवी है और माता काली की पूजा भी रात्रि में ही करी जाती है। जिस प्रकार से माता काली का रंग काला है, माँ को काला रंग सबसे ज़्यादा प्रिय है, उसी प्रकार से माँ की जो रात है वो भी माँ को प्रिय है। इसलिए माता काली की पूजा सबसे ज़्यादा रात्रि में ही की जाती है। देखिए, रात्रि में पूजा करना कोई गलत नहीं है, सबसे अच्छी मानी जाती है रात्रि की पूजा। तभी तो कहते हैं कि नवरात्रि, नवरात्रि का मतलब ये है कि माँ रात्रि की देवी है और माँ के लिए रात की ही पूजा सर्वश्रेष्ठ है। कुछ लोग इसको गलत समझ लेते हैं, कुछ लोगों को ये समझ में नहीं आती कि इसका अर्थ क्या है। जिन साधकों पर माता काली की छत्र छाया होती है, उनके लिए रात का समय बिल्कुल भी भयानक नहीं होता। उनको रात में सबसे ज़्यादा आनंद आता है। रात में उनके और ज्ञानेंद्र खुल जाते हैं, रात में ही उनको हर एक चीज़ सही से समझ में आने लगती है। अगर उनका कोई काम, इनका दिल नहीं है, तो वो दिन, अगर आपको लग रहा है कि आपका मन नहीं है दिन में, आप देखें, लेकिन अगर आप माता काली के भक्त हैं और आप रात में उस कार्य को करें तो आपको उस कार्य में मन लगने लगता है। मान लीजिए आप कोई पूजा भी कर रहे हैं, पाठ भी कर रहे हैं और रात्रि में आपका मन नहीं लगता, लेकिन अगर आप माँ की सच्ची सेवा कर रहे हैं और रात में जब आप माँ के लिए पूजा पाठ करते हैं तो आपको पता ही नहीं चलता वो रात्रि कब में कट जाती है। तो आपको घंटों घंटे आप माँ के जाप कर पाते हैं, आपको पता ही नहीं चलता। अब आप चाहे पढ़ाई करते हो, चाहे पूजा करते हो, और आपका दिन में आपका मन नहीं लग रहा हो, लेकिन वो रात में आपका मन लगने लगता है, क्योंकि आपके लिए रात एक वरदान बन जाती है। जहाँ लोग रात में सोते हैं, रात को अच्छा नहीं मानते, और माता काली के भक्त को रात में नींद ही नहीं आती। रात उनके लिए अपने आप में सबसे ज़्यादा शुभ हो जाती है। जब भी वो कुछ करते हैं तो उससे उसे उन्हें शुभता ही प्राप्त होती है। चौथा संकेत, बार बार माता काली का स्मरण होना। आप चाहे किसी भी काम में लगे हों, चाहे आप कहीं भी हो, अचानक माँ का नाम, माँ के भजन, माँ का रूप या माँ की छवि जो है आपके मन में चलने लगती है। आप चाहे माँ के बारे में आप सोच रहे हो या ना भी सोच रहे हो, चाहे आप किसी काम में भी लग रहे हो और आप देखते हैं कि आपके सामने माता काली का नाम अवश्य आता है, माता काली की कोई तस्वीर आ जाती है, माता काली का कोई भजन आपके आसपास बजने लगता है, माता काली की छवि आपके सामने बार बार आने लगती है। मान लीजिए आप कहीं अपने किसी काम से जा रहे थे और रास्ते में आपको अचानक माता काली का मंदिर नज़र आ जाता है। आप कहीं भी जा रहे थे तो आपको माँ की झांकी नज़र आ जाती है, या आपको माँ की तस्वीर रखी हुई दिखाई दे जाती है, या फिर माँ का चलता हुआ भजन आपको सुनाई दे जाता है। तो ये संकेत होते हैं कि माता काली भी जो है वो आपको अपने करीब लेकर के आ रही हैं और माँ चाहती है कि आप उनसे कनेक्शन बनाएं। और जब ये आपके साथ ऐसा होता है तो आप माता काली को याद करें या ना करें, लेकिन आपको माता काली के द्वारा संकेत प्राप्त होने लग जाते हैं और उसी समय माँ भी आपको याद करती हैं। क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि माँ का भगत ही माँ को हर बार याद करे, कई बार होता है कि माता काली भी अपने भगत को याद करती हैं। पांचवा संकेत, बुरी आदतें और नकारात्मक जो आपके विचार को पूरी तरह से नष्ट होने लग गई थी। चाहे माँ, अब जब आप माता काली की छत्र छाया में, आपकी धीरे धीरे वो बुरी आदतें छुड़ने लग जाती हैं। आप जब माता काली की छत्र छाया में पलते हैं तो आपको वो ताकत मिल जाती है कि आप अपनी नकारात्मकता को दूर कर पाएं। अगर कोई आपकी बुरी आदत थी तो वो आपको अब पता भी नहीं चलता कि आपकी वो आदत कब में बदल गई, लेकिन आप देखते हैं कि बुरी आदत का आपको पता ही नहीं चला कि वो कैसे क्षण भर में ख़त्म हो गई। वो हमेशा के लिए आपसे दूर हो जाती है और दोबारा आपके मन में वो नहीं दोबारा से उठती है।
तो आदत छोड़ने से सबसे ज़्यादा आपको आसानी होती है जब आप माता काली के संरक्षण में होते हैं। मान लीजिए कि आपके अंदर क्रोध है, लोभ है, आलस है या असुरक्षा की भावना है। यह सब धीरे धीरे आपसे दूर होती चली जाती है। मन हल्का और आपका मन पवित्र होने लग जाता है। माँ की शक्ति आपके विचारों को दिव्यता की ओर मोड़ देती है। जहाँ आपके विचार बहुत ज़्यादा नकारात्मक हो गए थे, आपको हर चीज़ को गलत तरीके से आप सोच रहे थे, आपके मन में नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा आ रही थी, आपको ऐसा लगने लगा था जैसे पूरी दुनिया ही गलत है, हर चीज़ जो मैं करता हूँ वो ही गलत होती है। तो अब आप जब माता काली के संरक्षण में आप होने लगते हैं तो आपका जो वो डर था, वो असुरक्षा थी, जो नकारात्मक सोच थी, वो सब दूर होने लगती हैं। छठा संकेत, आपके सपनों में दिव्य अनुभव आने लगते हैं। सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण संकेत है किसी भी भगत के जीवन में, क्योंकि जब माँ काली को उसको अनुभव प्राप्त होने लगते हैं तो वो भगत जो है वो अधूरा नहीं रहता। भगत का वो माँ काली जब अपना भगत किसी को चुनती है तो उसको पूरा ज्ञान इतना नहीं होता, लेकिन जब वो माँ के संरक्षण में चलता है तो माँ काली उसको पूरा ज्ञान करा देती है। क्या सही है, क्या गलत है, आगे क्या मार्गदर्शन करना है, वो माता काली की कृपा से आपको सपने के माध्यम से भी हो सकते हैं। अगर किसी की दिव्य दृष्टि खुली हुई है तो माँ ध्यान के माध्यम से भी आपको वो सारे अनुभव करा सकती हैं। तो कभी आपको उनका आशीर्वाद मिलता है, कभी माता काली आपको सपने में आकर के कुछ बता रही होती हैं। अगर आपके कुछ सवाल हैं तो उन सवालों के जवाब भी माता काली आपको दे रही होती हैं। और ये सपने बिल्कुल साधारण नहीं होते, बल्कि आपके जीवन में एक नई दिशा लेकर के ज़रूर आते हैं। और ऐसे सपनों के बाद आपका आत्मविश्वास और शक्ति का एहसास बहुत अधिक बढ़ जाता है। आप महसूस करते हैं कि आपके आसपास कोई शक्ति है जो हर समय आपके लिए खड़ी है। और एक ऐसी शक्ति, अगर आप मान लीजिए कि आप कहीं भी फंसते हैं, कहीं भी मुश्किल में फंस जाते हैं, जहाँ पे आपको लगता है कि कहीं आगे कोई रास्ता ही नहीं मिल रहा, लेकिन फिर भी किसी व्यक्ति के द्वारा, किसी इंसान के द्वारा आपकी मदद हो जाती है। और उस समय अगर आपको ऐसा लगता है जैसे किसी ने सपने में आकर के आपकी मदद कर दी और आपको उस समस्या का हल मिल जाता है, कोई उपाय मिल जाता है, तो यह सब माता काली की कृपा का ही संकेत है। माता काली कृपा उन्हीं के ऊपर करती हैं जो सच में माता काली के परम भक्त होते हैं, जो सच में माता काली में सच्ची आस्था रखते हैं। अगला संकेत, माता काली की छत्र छाया में कई बार कुछ ऐसे संकट जिसने आपको घेर लेते हैं, जैसे कोई तंत्र मंत्र या कोई इस तरह की दिक्कतें आपको घेर लेती है। और अगर आप सच्चे मन से माँ के अरदास लगाते हैं, माँ पे आप भरोसा करते हैं, तो आप इन सब से निकल जाते हैं और आपको पता भी नहीं चलता कि आप कैसे निकल गए हैं, उन हालातों से कैसे निकल जाते हैं। तो इसीलिए जब माता काली के आप संरक्षण में चलते हैं तो माता काली हर तरह से आपकी सुरक्षा भी करती हैं, आपके परिवार की सुरक्षा भी करती हैं, आपके परिवार पे आप पे एक ऐसा सुरक्षा कवच माँ धारण कर देती हैं जिससे आप कोई भी, अगर आपका जानी दुश्मन भी है वो और वो आपको बुरा चाहता है, वो चाह करके भी आपका बुरा नहीं कर सकता। अगर आपके ऊपर वो तंत्र मंत्र ये सब चीज़ें करता है तो वो उसको ही नुकसान देती हैं, आपको माँ सुरक्षित बचा लेती हैं। आशा करती हूँ आज की जानकारी आपको समझ में आई होगी। जानकारी अगर अच्छी लगे तो कमेंट में जय माँ काली लिख करके मुझे ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक प्लीज़ और शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय माँ काली।